राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है समाज औरत को ही दोष देता है। आपके पापा भाग गए। फोन पर जैसे ही पराग ने यह सुना, छनाक से उसके हाथ में पकड़ा पानी का गिलास नीचे जा गिरा। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? पापा कहाँ भाग गए? और यह कोई उम्र थोड़े ही है उनकी भागने की। एक ही सांस में वह सारे सवाल पूछ गया। वह बिल्कुल हतप्रभ था। हैरानी के सारे बुलबुले फट फट कर उसके सामने फूटने लगे। उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है उसके साथ। हद होती है यार मजाक करने की भी। आपके पापा का नाम ही श्रीकांत पांडे है ना? आप पराग पांडे बोल रहे हैं। फोन पर जो व्यक्ति था उसे पराग की प्रतिक्रिया सुन लगा कि कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं मिल गया है। हाँ हाँ, मैं पराग ही बोल रहा हूँ। पर आप कौन हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं? पापा को क्या हुआ है? वह ठीक तो है ना? पराग को अब चिंता होने लगी थी। मैं देहरादून से विश्राम ओल्ड एज होम का मैनेजर मनोज वर्मा बोल रहा हूँ। आज सुबह ही आपके पापा भाग गए ओल्ड एज होम से। भागने से आपका आशय क्या है? वह कहाँ भागेंगे? अब हो सकता है यहाँ घर आ रहे हों। थोड़े मनमौजी प्रकृति के हैं, इसलिए आपको बिना बताए दिल्ली आने के लिए निकल गए होंगे। उनके यहाँ आते ही मैं आपको सूचित कर दूंगा। पराग अब थोड़ा सहज हो गया था, बल्कि उसे हंसी आ रही थी। पापा की हरकतें थी ही ऐसी। अपनी मर्जी से वह माँ के मरने के बाद ओल्ड एज होम में रहने चले गए थे। वह अभी भी अच्छे खासे फिट थे और अपनी जिंदादिली की वजह से सबके दिल में जगह बना लेते थे। पेंशन भी मिलती थी, इसलिए उन्हें पैसों की कोई भी तंगी नहीं थी। पराग तो चाहता ही नहीं था कि वह ओल्ड एज होम में जाकर रहें, पर वह किसी की सुनते ही कहाँ थे। वह और उसकी पत्नी रमा को उनके जाने से बहुत दिक्कत भी होने लगी थी। बच्चों को संभालने के लिए मेड थी, पर पापा घर पर होते तो वे बेफिक्र रहते कि कोई तो घर पर है मेड पर नजर रखने को। लेकिन अपनी शर्तों पर जीने वाले पापा ने तय किया कि वे कैसे जीना चाहते हैं। पराग बहुत जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पर थी। और वैसे भी पापा जो ठान लेते थे वह करके ही रहते। नहीं नहीं, वह अकेले नहीं भागे हैं। इसी ओल्ड एज होम में रहने वाली मिसेज वंदना जोशी को साथ लेकर भागे हैं। भागने का मतलब ही होता है कि किसी के साथ भागना। आप समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाहता हूँ? वर्मा के स्वर में हिचकिचाहट थी। 65 साल का बुजुर्ग एक 60 साल की स्त्री को लेकर भाग गया। बात तो अजीब थी ही, साथ ही शर्मिंदगी की भी थी। यह क्या बोल रहे हैं आप? कुछ तो सोच समझ कर बोलें। पापा भला क्यों किसी स्त्री को अपने साथ भगा कर ले जाएंगे? पराग की आवाज में कठोरता थी। फोन पर उसे इतने तेज स्वर में बात करते देख रमा भी उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। उसे देखकर पराग ने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। मिसेज जोशी भी सुबह से दिखाई नहीं दे रही हैं और आपने मान लिया कि पापा उन्हें अपने साथ भगा कर ले गए। हद करते हैं वर्मा जी। हो सकता है मिसेज जोशी कहीं बाहर गई हों या जो भी हुआ हो उनके साथ, पर आप क्यों ऐसा जोड़ तोड़ कर रहे हैं? पराग झल्ला उठा था। असल में काफी दिनों से उनके चर्चे यहाँ हो रहे थे। दोनों अक्सर साथ साथ वक्त बिताया करते थे। यहाँ तक कहा जा रहा था कि उन्हें एक दूसरे का साथ इतना अच्छा लगता है कि उनका बस चले तो वे एक ही कमरे में रहने लगे। उन दोनों के बीच एक इंटीमेसी सी हो गई थी। शायद इसीलिए वे भाग गए हों। वैसे भी श्रीकांत जी लीक से हटकर काम करते हैं। उनके जैसा जवान और मस्त बुजुर्ग कोई हमारे ओल्ड एज होम में इससे पहले आया ही नहीं था। सच तो यह है कि उन्होंने नए नए तौर तरीके लागू कर हमारे नियमों की धज्जियां ही उड़ा दी हैं। 80 साल के वृद्ध तक उनकी सोहबत में बिगड़ने लगे हैं। मिसेज जोशी डाइवोर्सी हैं और प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई हैं। उनका बेटा विदेश में रहता है, इसलिए वह अकेलेपन से बचने के लिए यहाँ आकर रहने लगी थी। अब मैं उनके बेटे को क्या जवाब दूंगा? वर्मा थोड़ा घबराया हुआ प्रतीत हुआ। उसे अपनी संस्था का नाम खराब हो जाने की ज्यादा चिंता हो रही थी। उनके बेटे को तो बाद में जवाब देना, पहले मुझे बताएं कि अगर ऐसा कुछ पापा और मिसेज जोशी के बीच चल रहा था तो आपने उसकी सूचना मुझे पहले क्यों नहीं दी? मैं पापा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। फोन बंद होते ही रमा बोली, तुम्हारे पापा जो ना करें वह कम है। अब यह क्या सूझी है उन्हें इस उम्र में एक स्त्री को लेकर भाग गए
गए। छी छी, कितनी शर्म की बात है। लोग क्या कहेंगे, मैं अपने मायके वालों को क्या बताऊंगी। ही इज इम्पॉसिबल। बूढ़े हो गए हैं पर जवानी का जोश बरकरार है। मुझे तो डर है कि पापा कहीं उस मिसेज जोशी से शादी ना कर लें। प्रॉपर्टी में फिर उसका भी हिस्सा हो जाएगा। और क्या पता, यह जानने के बाद कि पापा के पास बहुत संपत्ति है, उसी ने उन्हें फंसा लिया हो। यह मत भूलो पराग कि वह खुद प्रिंसिपल रह चुकी हैं, इसलिए फाइनेंशियली वह भी बहुत स्ट्रांग होगी। यहाँ बात पैसों की नहीं है, बात तुम्हारे पापा के फितूर की है। बेचारी मिसेज जोशी, वह नाहक सवालों के घेरे में आ जाएंगी। समाज तो औरत को ही दोष देता है ना। तुम पापा को फोन मिलाते रहो, कभी तो मिलेगा। ना जाने भागे भी कहाँ हैं। रमा के अंदर का कसैलापन उसके चेहरे पर भी आ गया था। देहरादून से टैक्सी लेकर निकले श्रीकांत पांडे और मिसेज जोशी रास्ते में नाश्ता करने के लिए एक ढाबे पर रुके। आगे कुछ सोचा है या मुझे ऐसे ही भगा लाए हैं? मिसेज जोशी ने थोड़े शरारती अंदाज में कचौड़ी का टुकड़ा मुंह में डालते हुए पूछा। ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में जब भी जैसे पल आए उन्हें जीना चाहिए। कुछ सोचा तो खास नहीं है, पर यकीन मानिए आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा। आपका साथ मैं नहीं खो सकता। पत्नी के गुजर जाने के बाद आप ही हैं जिनके साथ मैं अपनी हर बात शेयर करते हुए सहज महसूस करता हूँ। आई थिंक आई नॉट ओनली आई लाइक यू बट लव यू ऑल्सो। हंसिएगा नहीं, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। वैसे भी किसी के साथ किसी भी उम्र में अच्छा लग सकता है। मेरी इस बात से तो आप भी सहमत होंगी। कॉफी का सिप लेते हुए श्रीकांत ने मिसेज जोशी की आंखों में झांकते हुए कहा। वंदना जोशी के गाल आरक्त हो गए, एक सिहरन सी शरीर में फैल गई। श्रीकांत का चेहरा और शरीर अभी भी कसा हुआ था। एकदम टिप टॉप रहने वाले श्रीकांत इस समय लाल टी शर्ट और जींस में बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे। उनके गोरे हाथों पर नजर गई तो उनके अच्छे से तराशे हुए नाखूनों को देख वंदना को रश्क हो आया। उनसे मुलाकात और अपनेपन की लहर चलने के बाद से उन्होंने फिर से अपने पर ध्यान देना शुरू किया था, वरना बहुत लापरवाह हो गई थी वह अपने प्रति। नाखूनों पर से नेल पॉलिश उखड़ती रहती थी और चेहरे पर भी थोड़ा रूखापन सा आ गया था। बालों पर कितने कितने दिन कलर नहीं करती थी, बिना प्रेस किए ही कपड़े पहन लेती थी। साड़ी पहनना तो जैसे छोड़ ही दिया था, वरना उनके साड़ियों के कलेक्शन की कॉलेज में हमेशा चर्चा होती थी। श्रीकांत से परिचय होने के बाद उनके ही नहीं, ओल्ड एज होम के कितने ही स्त्री पुरुषों के जीवन में बदलाव आ गया था। उन दोनों के बीच एक सेतु इसलिए बना क्योंकि दोनों ही पढ़ने का शौक रखते थे और फिल्मों से लेकर राजनीति और सामाजिक विसंगतियों से जुड़ी बातों पर वाद विवाद ही नहीं, विश्लेषण करने में भी सक्षम थे। जब वे बातें करते तो बाकी लोग उन्हें मंत्रमुग्ध से सुनते रहते थे। बागवानी का शौक भी उनके बीच का कॉमन फैक्टर था और कभी-कभी दोनों बैडमिंटन भी खेला करते थे। उन्होंने अपने कुर्ते की सिलवटें बेवजह ठीक की। वह सांवली जरूर थी, पर उनके नैन नक्श की तारीफ सभी किया करते थे। शादी के बहुत सालों तक, जब तक उनके पति के दूसरी स्त्री से संबंध नहीं बने थे, उनकी सुंदरता पर शेर सुना दिया करते थे। तलाक के बाद वह बिखर सी गई थी। हर तरह से सक्षम होने के बावजूद भी उन्हें यह बात खलती रहती थी कि आखिर उनमें क्या कमी थी जो पति ने दूसरी स्त्री के लिए उन्हें छोड़ दिया। बेटे ने उन्हें अपने साथ विदेश ले जाने से मना कर दिया था क्योंकि उसकी फिरंगी बीवी इंडियन सास को बर्दाश्त करने को तैयार ना थी। इसीलिए अपनी कोठी के एक पोर्शन को किराए पर देकर वह ओल्ड एज होम में रहने यह सोचकर आई थी कि शायद कुछ चेंज हो जाए और अपने हम उम्र लोगों के बीच वक्त काटने से वह अपने दुख से बाहर निकल आए। हालांकि उनका तलाक हुए 7 साल हो गए थे, फिर भी वह अपनी यादों को तकिए पर रख जब भी लेटती आंसू निकल ही जाते थे। आसान नहीं होता रिश्तों के समीकरणों को समझना। हमेशा अंदर एक उथल पुथल सी मची रहती है और खुद को ही दोष देते हुए बस अपने अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं। खालीपन और निराशा को ही जीवन का एकमात्र पर्याय मानकर खुद पर ही जुल्म करते रहते हैं। पर जीना छोड़ देना तो जीते जी खुद को मारने जैसा होता है। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो जिंदगी बोझ बन जाएगी और हमारे ही बच्चे जब हमारा बोझ उठाने को तैयार नहीं हैं तो सोचिए क्या होगा। तब हमारा वंदना जी
जीने के लिए खुद ही फूल चुनने होंगे, वरना कांटे तो हर पगडंडी पर बिखरे मिलेंगे। मैं तो इसीलिए मस्त रहता हूँ और खुश रहता हूँ। श्रीकांत की बातों से जैसे वंदना अपनी पीड़ा के दलदल से बाहर निकल आई थी। ठीक ही तो है, डिप्रेशन में या अपने प्रति लापरवाह रहने से सिर्फ बीमारियां ही घेरेंगी। तभी से वह खिलखिलाकर हंसने लगी थी। और जब श्रीकांत ने कहा कि वह उनके साथ आगे की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो वह उनके साथ निकल पड़ी थी। चक्राता में मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड रहती है, उन्हीं के घर थोड़े दिन रहेंगे, फिर अपना बसेरा बना लेंगे। कुछ समय लगेगा सब कुछ व्यवस्थित होने में। मिसेज जोशी ने श्रीकांत का हाथ यह सुनकर हल्का सा दबा दिया था, मानो आश्वस्त कर रही हो कि सब ठीक है। आपका बेटा ना जाने कैसे रिएक्ट करे। वह तो बस इसी बात से परेशान होगा कि कहीं आप मेरी प्रॉपर्टी ना हड़प लें। श्रीकांत जोर से हंसे। फिर तो उसे कह दो कि मेरी भी प्रॉपर्टी में अब उसे हिस्सा मिल जाएगा। करोड़ों की है मेरी कोठी, वह निश्चिंत रहे। मिसेज जोशी ठहाका मारकर हंसी, तो टैक्सी वाला हैरानी से पीछे मुड़कर देखने लगा। लोग क्या कहेंगे श्रीकांत? वंदना की आंखों में शरारत थी। यही कि बुढ़े पर आशिकी चढ़ी है और बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। खबरदार, मुझे जो बूढ़ी कहा। और माशाअल्लाह, आप तो अभी भी बहुत जवान हैं। सारे रास्ते हैरान परेशान टैक्सी वाले ने जब चक्राता नामक जगह पर एक घर के आगे टैक्सी रोकी, तो वह अपने को रोक नहीं पाया। तो साहब जी, आप दोनों शादी करेंगे अब? हम दोनों साथ रहेंगे। बस अभी तो यही सोचा है। बंधन और रिश्तों को मुहर लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है एक दूसरे का संग साथ, प्यार और सम्मान देते हुए जिंदगी गुजारना। क्या काफी नहीं है? क्यों, ठीक है ना वंदना? वंदना कुछ कहती, उससे पहले ही श्रीकांत की दोस्त शालिनी ने उनका स्वागत करते हुए कहा, वेलकम माय ओल्ड बडी। उनके पीछे खड़े व्यक्ति को देख वंदना भौचक्की रह गई। मीट माय हस्बैंड, शालिनी ने जैसे ही कहा, वंदना को लगा कि जैसे उनका पूरा सर्वांग जड़ हो गया है। श्रीकांत ने वंदना के चेहरे पर छाई वेदना और पसीने की बूंदों को देखकर कसकर उनका हाथ थाम लिया। वह समझ गए थे कि वह व्यक्ति वंदना का पूर्व पति है। मीट माय फ्रेंड, कंपेनियन एंड वुड बी वाइफ। श्रीकांत मुस्कुराए। उन्हें देख वंदना को लगा कि चारों तरफ केवल फूलों की चादर बिछी हुई है। अपने भीतर उगाई उदासी को उन्होंने झटका। And I feel that I am on top of the world when you are with me। हमेशा तुम्हारे साथ वंदना। अंदर आए शालिनी कि यहीं खड़े रखोगी। श्रीकांत ने शालिनी के कंधों को थपथपाया। शालिनी के पति को अनदेखा कर वंदना श्रीकांत के साथ घर में प्रवेश कर गई। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।